Hello students, in this video we will continue further with kinematics. So this is the third lecture of kinematics. In the first lecture we had seen the difference between distance and displacement. हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी को कैसे डिफाइन किया जाता है. In the previous lecture, in the second lecture we had looked at instantaneous velocity, instantaneous speed. फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि instantaneous acceleration का मीनिंग क्या होता है. ओके हम लोगों ने एक्सेलरेशन को डिफाइन भी ऐसे किया था कि एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होता है दैट इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड एक्सेलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द वेलोसिटी. ओके नाउ वी विल टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन. ओके यूनिफॉर्म मोशन. Now when we talk of uniform motion क्या होता है? So uniform motion is basically the motion in which velocity remains constant. Now when I say velocity remains constant, तो velocity के अंदर दो terms आते हैं ना. So it is that the direction and magnitude both remain constant. इसको कहा जाता है when I say velocity remains constant, velocity is a vector, right? तो when I say a vector remains constant, उसका मतलब क्या होता है कि वेक्टर का डायरेक्शन एंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये दोनों चीजें कांस्टेंट है. उस टाइम पे ही मैं कहूंगा कि वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट. ओके नाउ यूनिफॉर्म मोशन के अंदर when I say velocity has to remain constant, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन शुड बी जीरो. क्योंकि जब जब एक्सेलरेशन होगा आपकी वेलोसिटी चेंज होती जाएगी ना. सो आई हैव टू से दैट एक्सेलरेशन इज जीरो. ठीक है. सो यूनिफॉर्म मोशन इज ऑल्सो डिफाइंड एज द मोशन इन विच नो एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट, दैट द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल और एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू जीरो. ओके नाउ ऐसे केस में सबसे पहले डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए. डायरेक्शन चेंज होना नहीं चाहिए मतलब ऑब्जेक्ट हैज टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन. ओके एंड सिंस ऑब्जेक्ट हैज टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, ओके इसका डायरेक्शन सेम है, इसका मैग्नीट्यूड सेम है. whenever object moves in a straight line I can say that displacement and distance are equal. Displacement is equal to distance. तो ऐसे केस में I can say magnitude of velocity is same as that of speed. So which means if you have an object that is moving in this direction with a velocity of 10 meters per second, so I can also say the speed of the object is also 10 meters per second. Okay. अब because इसकी velocity constant है, तो अगर जो object 10 meters per second से move कर रहा है तो इसकी average speed एंड इसकी एवरेज वेलोसिटी भी इतनी ही रहेगी. एवरेज वेलोसिटी बोथ विल बी इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकेंड. सी एवरेज का कंसेप्ट कब आता है? जब आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही हो. बट अगर जो आपकी स्पीड या आपकी वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रही है, आपकी स्पीड या वेलोसिटी ये कांस्टेंट ही है, तो ऐसे केस में एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी विल बी सेम एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके So when we talk of uniform motion, basically we are talking about straight line motion. अच्छा such that the direction is not changing. ये straight line motion है तो displacement and distance ये दोनों equal होगा. तो that is why velocity and speed will also be equal. So whether you use the word speed or whether you use the word velocity उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. यूनिफॉर्म मोशन के अंदर एक्सेलरेशन हैज टू बी जीरो. सो पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है दैट एक्सेलरेशन हैज टू बी इक्वल टू जीरो. ठीक है. अब व्हेन आई से नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज एक्सेलरेटेड मोशन. नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन भी कह सकते हैं. ओके अब ये एक्सेलरेटेड जब मोशन की हम लोग बात करते हैं तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज. ओके आपका इधर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो सकता है. See, I'm not saying speed constant होगी. I can say acceleration is constant or your acceleration is variable.
सो इफ आई हैव टू गिव यू एन एग्जांपल, मैं एग्जांपल आपको क्या दे सकता हूं, मान लो ये अर्थ है, कोई एक ऑब्जेक्ट अर्थ पे मान लो गिर रहा है, मतलब मान लो एक बिल्डिंग से आपने एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया हुआ है। हाँ, हमें ये पता है कि व्हेन दिस ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन इट्स स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस, स्पीड और वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस। एंड इफ आई आस्क यू ये क्यों होता है, तो आप कहोगे कि सर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट पे फोर्स जो है वो फोर्स ये अर्थ की तरफ लग रहा है, दैट इज फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है। अब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होता है, तो इस एक्सेलरेशन को हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। नाउ दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट, इसका डायरेक्शन हमेशा एक तो नीचे की तरफ होता है, एंड इसकी वैल्यू भी जो होती है आपको पता ही, इट इज 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस बिकम्स एन एग्जाम्पल ऑफ अ मोशन जहां पे योर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। कई बार ऐसा होता है कि आपका जो एक्सेलरेशन है, दैट एक्सेलरेशन इन इटसेल्फ इज वेरिएबल, ओके। नाउ एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, मान लो ऐसा कुछ आपको दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग सच दैट acceleration A is equal to 60, where t is time. So what it means is at t equal to 0 seconds, आपका जो acceleration था that was 6 into 0, that is 0. At t equal to 1, आपका एक्सेलरेशन कितना होगा, 6 into 1, दैट इज 6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। एट t इक्वल टू 2 हमारा एक्सेलरेशन कितना होगा, इट इज 6 into 2, दैट इज 12 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप देख रहे हो आपकी जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो ही चेंज हो रही है, कभी 0 थी, कभी 6 थी, कभी 12 थी। तो ऐसे केस में योर एक्सेलरेशन इन इटसेल्फ इज वेरिएबल, आई कैन से it is a non-uniform acceleration. And this is a uniform acceleration. So when I say non-uniform motion, non-uniform motion का meaning ये होता है accelerated motion. अब यही जो accelerated motion दो टाइप का हो सकता है, जहां पे आपका acceleration constant है, जहां पे आपका एक्सेलरेशन वेरिएबल है। सी दोनों केसेस में आपकी जो वेलोसिटी है दैट इज गोइंग टू कंटिन्यूअसली चेंज, क्योंकि एक्सेलरेशन है तो आपकी वेलोसिटी विल चेंज। सो इन बोथ द केसेस योर वेलोसिटी इज गोइंग टू चेंज, ओनली दैट इन वन केस योर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, इन सेकेंड केस योर एक्सेलरेशन इज इटसेल्फ चेंजिंग, आपका एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है। ओके, नाउ हमने कल के लेक्चर के एंड में ये देखा था कि अगर जो आपका एक्सेलरेशन एंड आपकी स्पीड सेम डायरेक्शन में हो तो योर स्पीड विल इंक्रीज। देखो यहाँ पे आप इसलिए जब कभी किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे ड्रॉप करते हो तो उसकी स्पीड इंक्रीज होती जाती है। मान लो आप किसी ऑब्जेक्ट को अगर जो ऊपर फेंकते हो, तो बिकॉज एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, आप ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हो, तो क्या होगा, धीरे 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 जो है इस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है दैट स्पीड विल कंटिन्यूअसली रिड्यूस। ओके, सो द स्पीड रिड्यूसेस। So what I can say is, if the object is moving in the direction opposite to acceleration, इसकी speed reduce होगी। If the object is moving in the same direction as that of an acceleration, इसकी speed जो है वो increase होगी। Okay? अब जैसे कई बार आप बाइक पे जाते हो तो अगर जो खाली रोड है तो आप एक्सेलरेटर खटाक से ये दे देते हो ना, तो आपका एक्सेलरेशन फास्ट होता है बहुत ज्यादा, आपका एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होगा। अब मान लो कि आप धीरे 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 एक्सेलरेटर दे रहे हो तो आपकी स्पीड धीरे 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 इंक्रीज हो रही है ना, तो उस केस में आपका एक्सेलरेशन है बट एक्सेलरेशन कम है। ओके, सो बेसिकली ये जो एक्सेलरेशन होता है दिस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, इट कैन बी कांस्टेंट और इट कैन बी वेरिएबल। अब हम लोग एक यही स्पेशल केस देते हैं जब योर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ओके, लेट मी राइट दिस now uniform acceleration।
व्हेन आई से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसका मतलब है एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ओके फाइन। नाउ कल हम लोगों ने ये देखा था, आपको याद है हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैसे डिफाइन किया था? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाज डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एंड फिर हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को डिफाइन किया था। हाउ डिड वी डिफाइन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन? इट वाज डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, अब इसी को हम लोग यूज करेंगे। So I know that acceleration is constant, तो acceleration can be written as dv by dt। ओके, ये dt को मैं यहां पे ये साइड पे लेके जाता हूं। So a into dt, this is equal to dv। ओके, अब what I am trying to do is I am trying to find out the relationship between velocity, time and acceleration। ओके, तो अब नेक्स्ट स्टेप में मैं इंटीग्रेट करूंगा। सो आई कैन इंटीग्रेट दिस a इंटू डी टी, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dv। अब याद है हम लोगों ने इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट्स और अपर लिमिट्स पढ़े हैं। ओके, अब लोअर लिमिट क्या होता है? सी, टाइम जो है वो टाइम हमेशा यूजुअली हम लोग इनिशियल टाइम से स्टार्ट करता है। सो लेट मी राइट दिस एज, लेट्स से एट t इक्वल टू 0, दिस इज बेसिकली योर इनिशियल टाइम। Let's say initial velocity b equal to u। So यहां पे लिमिट्स कैसे डाला जाता है पता है? जब आपकी टाइम की वैल्यू 0 थी तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी थी? जब टाइम की वैल्यू 0 थी तो वेलोसिटी की वैल्यू जो थी दैट वाज u। ओके, लेट्स से एट टाइम t equal to t, your final velocity b इक्वल टू v। लेट्स से v आपकी फाइनल वेलोसिटी है, तो जब आपका टाइम इज इक्वल टू t, योर वेलोसिटी इज v। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व कैसे करोगे? आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये हमने अज्यूम किया हुआ है, दिस इज अ स्पेशल केस। ओके, सो इट स्पेशल केस में आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट है वो यहां से बाहर निकलेगा। सो दिस बिकम्स 0 टू t into dt, this is equal to u to v into dv। ठीक है, अब यहां पे कुछ नहीं है ना, तो कुछ नहीं का मीनिंग क्या होता है? यहां पे आप मानते हो कि ये 1 है। ओके, नाउ आप लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है, हम लोगों ने इंटीग्रेशन में ये पढ़ा हुआ है ना, इंटीग्रल ऑफ dx, इंटीग्रल ऑफ 1 dx इज इक्वल टू x। तो यहां पे इंटीग्रल ऑफ 1 dt विल बी इक्वल टू t। एंड आप लिमिट्स जो है वो ऐसे डाल देते हो 0 टू t, एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 dv विल बी इक्वल टू v। आप लिमिट्स जो पुट करते हो दैट इज फ्रॉम u टू v। ओके, मैं रिपीट करता हूं, अगर जो आप लोगों ने बेसिक मैथमेटिकल टूल्स के वीडियोस नहीं देखे हुए तो आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू वॉच दोज वीडियोस। ओके, अब t के जगह पे आप t पुट करो, फिर t के जगह पे आप 0 पुट करो। सो एक्सेलरेशन, t के जगह पे t पुट करो, माइनस t के जगह पे आप 0 पुट करो, दिस इज इक्वल टू, अब v के जगह पे पहले v पुट करो, माइनस फिर लोअर लिमिट पुट करो v के जगह पे, दैट इज u। तो आपको जो इक्वेशन मिलेगा दैट विल बी at इज इक्वल टू v माइनस u। सो v इज इक्वल टू u प्लस at। आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में ऐसा इक्वेशन देखा हुआ है ना, इसको इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स कहते हैं। लेट मी राइट दिस एज, और लेट मी कॉल दिस एज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, v इज इक्वल टू u प्लस at। ठीक है, ओके, नाउ इसी इक्वेशन को यूज करके आपको याद है, बट ये इक्वेशन आप कब यूज कर सकते हो? देखो, इस पूरे डेरिवेशन में हमने ये माना है कि आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, दैट इज वी हैव अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो व्हेन आई से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब दोनों चीजें, इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर कांस्टेंट। ओके,
अब इसको यूज करके लेट्स फाइंड आउट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ओके, हम लोग ये मान रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन, सो इफ इट इज मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन, ओके, तो यूजुअली आपका एंड डायरेक्शन अगर जो चेंज नहीं हो रहा है तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होंगे। बट हम लोग एक जनरल केस निकालते हैं, तो लेट्स फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, सो वी नो दैट एट टाइम t इक्वल टू t, velocity of the object is v and this v is given by u plus at। अब आपको वेलोसिटी नहीं चाहिए ना, आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो आपको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम में रिलेशनशिप चाहिए। तो ये आप रिलेशनशिप कैसे निकालोगे? सो आप ये रिलेशनशिप इस तरह से निकालते हो, वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी ना, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। दैट इज, सी ये जो आपकी वेलोसिटी है ये वैसे ही आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। दिस इज योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। व्हाई डू वी कॉल दिस एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? बिकॉज आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको वेलोसिटी की वैल्यू ये इतनी है, सो आप टाइम t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आपको v की वैल्यू जो मिलेगी दैट विल बी एट टाइम t इक्वल टू 0। आप t की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपको जो वेलोसिटी की वैल्यू मिलेगी दैट विल बी एट t इक्वल टू 1। So at different times you are getting the value of velocity. So that is why you are getting the value of velocity at different instants. So that is why this becomes your instantaneous velocity. And हमें पता है इस instantaneous velocity को आप ds by dt लिख सकते हो. So I can write this velocity as ds by dt. This is equal to u plus at. So ये जो आपका ds है, this is u plus at इंटू डी टी। जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम डीवी बाई डी टी के केस में डी टी को दूसरे साइड पे लेके गए थे, वैसे ही आप इसको यहाँ पे डी टी को यहाँ पे लेके जाओगे। सो डी एस बिकम्स इक्वल टू यू इंटू डी टी प्लस ए इंटू टी इंटू डी टी। ओके, फाइन। नाउ अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है। आप इंटीग्रेट इसको कैसे करोगे? मतलब ये हाउ वुड यू इंटीग्रेट दिस? सी, इंटीग्रेट करने के लिए आपको ये करना होगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में यू विल इंटीग्रेट दिस। नाउ व्हेन यू डू द इंटीग्रेशन, सी यहां पे आप लिमिट्स देखो ना, यहां पे टाइम दिया हुआ है, दैट t इक्वल टू 0 आपको यहां पे पोजीशन लिखनी है। लेट्स से पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट वाज x1। ओके, so x1 is, let me write it over here, x1, it is the initial position of the object। आप ये मान के चलो ये आपकी लाइन है, ऑब्जेक्ट इनिशियली यहां पे है एट x1 एंड वो ये डायरेक्शन में जा रहा है एंड फाइनली वो ऑब्जेक्ट यहां पे होगा एट x2। सो दिस इज योर इनिशियल पोजीशन, this is your final position। okay, and ये जो initial position है इस I'll say it is at t equal to 0 and this is at t equal to t। fine, so यहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे आप यहां पे पोजिशंस पुट करोगे। सो इनिशियली ऑब्जेक्ट वाज एट x1, फाइनली एट टाइम t इक्वल टू t ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या था? यहां पे ऑब्जेक्ट वाज एट x2। ओके, अब इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे? हमें वापस यही मैं यूज करूंगा, इंटीग्रल ऑफ 1 dx इज इक्वल टू x। ओके, सो यहां पे व्हेन यू हैव नथिंग दिस मीन्स 1, राइट? ओके, सो आपका लेफ्ट हैंड साइड, लेट मी राइट दिस इंटीग्रल ओवर हियर, 1 ds x1 to x2, this is equal to u dt from t varies from 0 to t plus integral of a into t into dt varies from 0 to t। okay, now integral of 1 will be s varies from x1 to x2
u कांस्टेंट है तो आपका क्या बचेगा 0 to t, बस 1 बचेगा। a एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है ना, दिस इज 0 to t, ये t raised to 1 dt। ओके, अब आपको ये पता है इंटीग्रल ऑफ x raised to 1 dx क्या होता है, x raised to 1 plus 1 divided by 1 plus 1, so ये x square by 2 होता है, so this will become now t square by 2, so let me write this as x1 to x2, integral of 1 will be t 0 to t plus a into ये इंटीग्रल ऑफ टी डी टी, इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स होता है एक्स स्क्वायर बाय 2, तो इंटीग्रल ऑफ टी डी टी होता है टी स्क्वायर बाय 2। ओके, सो देयरफॉर ये लिमिट्स 0 to t। अब पहले आप s के जगह पे x2 पुट करोगे, माइनस s के जगह पे आप x1 पुट करोगे, t के जगह पे आप t पुट करोगे, t के जगह पे आप 0 पुट करोगे, प्लस a, ये 2 बाहर निकाल दो, आप t के जगह पे t पुट करोगे तो t स्क्वायर, माइनस t के जगह पे 0 पुट करोगे 0 स्क्वायर, सो you will get this as x2 minus x1 is equal to u into t plus half a into t square। Now when I say x2 minus x1, x2 is your final position, x1 is your initial position, तो ये x2 minus x1 is nothing but your displacement, right? यही तो आपका displacement होता है। तो आपका जो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, करेक्ट। ये आ गया आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। Okay. We will go on to the third equation of kinematics, that is, third equation is v square is equal to u square plus 2as। अब ये आपको कैसे मिलेगा पता है, all you have to do is फर्स्ट इक्वेशन देखो, फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है आपका, इट इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अब आपको t को एलिमिनेट करना है। आप t को एलिमिनेट कैसे करोगे, तो आप t को ऐसे लिख सकते हो ना, v माइनस यू बाय ए। अब v माइनस यू बाय ए यहां पे सब्सटीट्यूट करो, आपका जो s होगा दैट विल बी इक्वल टू u, t के जगह पे आप लिखोगे v माइनस यू बाय ए प्लस हाफ इंटू ए टू v माइनस यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब देखो ये एक a कट हो जाएगा, ओके। सो इफ आई मल्टीप्लाई एवरीथिंग बाय 2a तो आपका लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 2as, ओके। राइट हैंड साइड जो हो जाएगा वो 2a से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो a और a कट हो जाएगा, सो दिस विल बिकम 2uv माइनस 2u स्क्वायर। डोंट जस्ट कॉपी u, आप, मैं कहूंगा कि आप खुद से ये सॉल्व करो, ओके। प्लस इसको अगर जो हम लोग ओपन करते तो ये होगा v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv। नाउ यू कैन सी दैट 2uv एंड माइनस 2uv कट हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, ये माइनस u स्क्वायर होगा। सो देयरफॉर 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। सो आपका थर्ड इक्वेशन जो होगा दैट विल बी v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। So these are basically the three equations of kinematics, okay, three equations of kinematics। अच्छा, एंड इन इक्वेशंस को डिराइव करने के लिए हमने अज्यूम किया था योर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ओके। सो बेसिकली एट इनिशियल टाइम t इक्वल टू 0 ऑब्जेक्ट वाज एट x1 एंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी दैट वाज u। फाइनली एट टाइम t इक्वल टू t ऑब्जेक्ट इज एट x2 एंड इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू v।
एंड इनको यूज करके हम लोगों ने ये तीन इक्वेशंस निकाले. दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन एंड this is your third equation. Equation 1, equation 2 and equation 3. ठीक है. I hope this is clear to you. इसमें अब आप लोगों को डाउट नहीं है. Okay. There is one more equation that can be found out. ये मैं आपको कहता हूं कि आप ये फाइंड आउट करो. यहां पे okay. So the next equation 4 जो बहुत बार हम लोग यूज कर सकते हैं, that is u plus v by 2 into t. सी अब आपको एक्सेलरेशन को एलिमिनेट करना है ना. एक्सेलरेशन को एलिमिनेट करने के लिए आप एक्सेलरेशन को देख सकते हो v माइनस यू बाई टी, एंड वही यहां पे a के जगह पे जस्ट राइट v माइनस यू बाई टी एंड उसको सॉल्व करो. सो व्हेन यू सॉल्व दिस इज द फोर्थ इक्वेशन दैट यू आर गोइंग टू गेट. ये फोर्थ इक्वेशन है. ओके. नाउ इफ यू कंपेयर दिस इक्वेशन विद अ जनरल इक्वेशन. अच्छा, आपका एक जनरल इक्वेशन जो एवरेज वेलोसिटी का हम लोगों ने देखा था वो ये था ना, एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ओके. सो आई कैन राइट वी एवरेज एज इक्वल टू एस अपॉन टी. अब अभी जो मैंने आपको फोर्थ इक्वेशन बताया था, फोर्थ इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स क्या था? व्हाट वाज द फोर्थ इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स? सो फोर्थ इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स वाज S इज इक्वल टू u प्लस v अपॉन 2 into t. So I can write this as S by t is equal to u plus v by 2. अब अगर जो आप ये इक्वेशन एंड ये इक्वेशन को कंपेयर करो तो S by t और S by t सेम है. So therefore I can write your average velocity in this case is equal to u plus v by 2. Okay. So I can now say this. There are four equations that can be used and you can only use them when your acceleration is constant. We can use them only when our acceleration is constant. Okay. अदरवाइज आप यूज नहीं कर सकते. तो आपको पहले तो ये इंश्योर करना है इन इक्वेशंस को यूज करने से पहले कि आपका जो एक्सेलरेशन है दैट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. ओके. सो द फर्स्ट इक्वेशन दैट वी कैन यूज इज v इज इक्वल टू u प्लस at. सेकेंड इक्वेशन, यहां पे v इज योर फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, u इज योर इनिशियल वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 0, a इज एक्सेलरेशन एंड t इज योर टाइम. S is equal to ut plus half at square. Okay. Third one is v square is equal to u square plus 2as. And the fourth equation that we just saw is S is equal to u plus v by 2 into t. And when acceleration is constant, your average velocity, please remember your average velocity is given by u plus v by 2. ये सिंपल एवरेज होता है इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी का. बट ये आप तभी कर सकते हैं, ये सारे इक्वेशंस तभी यूज कर सकते हो व्हेन योर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. ओके. नाउ वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज बेसिकली वर्टिकल मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, अंडर द इन्फ्लुएंस of gravity. Okay. So जैसे फॉर एग्जाम्पल यू हैव एनी ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग, ये ग्राउंड है मान लो, एंड यू हैव एन ऑब्जेक्ट दैट इज मूविंग इन द वर्टिकल डायरेक्शन. ये ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा है. ना हमें ये पता है कि एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, एंड ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है दैट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स. ओके. एंड ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, सी हर एक फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, तो उसी तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, एंड दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. टू ग्रेविटी. Now you have to remember that this acceleration due to gravity, इसकी value it is always equal to
इट इज कांस्टेंट, एक तो ये इट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स एंड इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है, दैट इज 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। बट यूजुअली हम लोग कैलकुलेशंस करते वक्त ना वी टेक इट एज 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ताकि कैलकुलेशंस जो है वो सिंपल हो जाए। ठीक है ना, ये जो इक्वेशंस है, ये इक्वेशंस में v वेलोसिटी होती है, a एक्सेलरेशन होता है, s डिस्प्लेसमेंट होता है, ये सारे वेक्टर्स होता है। सो बिकॉज ऑल दीज आर वेक्टर्स, तो वेक्टर फॉर्म्स में ये इक्वेशन ऐसे होते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी टाइम स्केलर होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन जो होता है दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 a डॉट s। ओके, एंड फोर्थ इक्वेशन जो आपका होता है दैट इज s इज इक्वल टू u प्लस v बाय 2 इंटू टी। ओके, सो वाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस ना हमेशा डायरेक्शंस के बारे में बहुत ही क्लियर रहो। अब वर्टिकल मोशन है तो आप पहले खुद ही डिसाइड कर दो कि आपका कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। अगर जो वर्टिकल मोशन आप कर रहे हो और आप ये मानते हो कि ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है, नीचे वाला डायरेक्शन नेगेटिव है, तो ऐसे सारे क्वेश्चंस के लिए ना वो एक ही आप अप्लाई करो ताकि कभी गड़बड़ नहीं होगी। फिर अब इस केस में जो आपका एक्सेलरेशन होगा, वेदर ऑब्जेक्ट इज गोइंग अप और ऑब्जेक्ट इज कमिंग डाउन, आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा नीचे की ही तरफ है ना। सो आपका एक्सेलरेशन हमेशा -10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर ही आप लोगे। ओके, सिमिलरली अगर जो मोशन ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो ऐसे केस में भी डिसाइड कर दो कि अगर जो आप ये डायरेक्शन पॉजिटिव मान रहे हो तो दूसरा डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव होगा। ओके, सो देन इसके बेसिस पे कि जो जो क्वांटिटीज राइट हैंड साइड की तरफ है उनको आप पॉजिटिव लोगे, जो जो क्वांटिटीज लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है उनको आप नेगेटिव लोगे। ओके, सो व्हेन यू आर यूजिंग दीज इक्वेशंस तो अकॉर्डिंगली पुट द साइंस। ओके, सो एक्सेलरेशन अगर जो -10 है तो आप यहाँ पे -10 पुट करोगे। वेलोसिटी मान लो ऊपर के डायरेक्शन में है तो प्लस वैल्यू पुट करोगे। ठीक है, यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स। सो ये इक्वेशंस आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़े थे। ओके, दीज आर सेम सिमिलर इक्वेशंस, कुछ अलग नहीं है इन इक्वेशंस में। They can only be used when your acceleration is constant. It means it has a constant value and it has a constant direction. Okay. And while solving questions, please be very careful about the directions. Directions के बारे में बहुत ही careful रहना. Okay. ठीक है, we will stop this session over here. यहाँ पे जो है ये lecture हम लोग end करते हैं. Okay. Bye everyone.